नमस्कार। इस समय मैं गांव में हूं और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर भागवत कथा चल रही है। श्रीमद् भागवत कथा में पंडित श्री शिव स्वरूप जी हमारे यहाँ पर कथावाचक पहुँचे हैं और साथ में मैं बताऊँ कि यहाँ पर कुछ और शख्सियत हमारे बीच में पहुँची हैं। एक हमारे ग्रामीण पत्रकार जिन्होंने एक अलग मुकाम पाया है ग्रामीण पत्रकारिता में, जगमोहन डांगी जी, और साथ में है हमारे उत्तराखंड के, अगर मैं कहूँ तो एक कलाकार के रूप में, एक योद्धा के रूप में हमारे हरेंद्र सिंह रावत जी, जो इस ग्राम सभा के हमारे, तो दो शख्सियत हमारे बीच में इसमें पहुंची है और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज ही हमारे बीच में विधायक राजकुमार पौरी जी भी यहाँ पर पहुंचे थे और उनके बाद जगमोहन डांगी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डांगी जी आपका हमारे गांव में। और आपका प्यार प्रेम और आप जिस प्रकार हमको मोटिवेट करते हैं सोशल मीडिया में, तो और अच्छा करने का मन कर रहा है। और मैं सच में कहूं तो आपकी जो वीडियो आप लगातार व्यू बना रहे थे, उसी से मुझे आगे, क्योंकि मैं पौड़ी से सीधा यहीं आ रहा हूँ अपना थैला पकड़ के, और मैंने कहा अगर कल परसों ना आ पाया तो मेरे दिल में एक आत्मग्लानि रहेगी यार, मैं वहाँ छूट गया। और मुझे खासकर गुरु जी के दर्शन करने थे कि गुरु जी ने मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन अब मेरे लिए वो द्रोणाचार्य थे और मैं उनका एकलव्य हूँ और मुझे बहुत मानते हैं। और मैं उनके जन्मदिन में 22 तारीख को विशेष तौर पर उपस्थित रहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने जन्मदिन इस बार गांव में मना रहे और उनके पता नहीं कितने को जो है शिक्षा दे रखे, और बड़े बड़े अधिकारी रिटायर हो गए हैं उनके जो छात्र थे। और अभी बीच में बात चल रही थी कि जो इंटर कॉलेज है उसका एक पुरातन छात्र सम्मेलन किया जाए, जिसके संयोजक हमारे जो प्रधानाचार्य जी मनोहर सिंह जी और अजय बिष्ट जी, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे सिक्किम वाले, उन दोनों लोगों के नेतृत्व में। और उसमें मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं मीडिया की भूमिका निभाऊँ। अगर हम इस प्रयास करें तो कास्केट में एक बार जो है छात्र सम्मेलन कराने का विचार बन रहा है। अगर गुरु जी से मैं इस विषय में चर्चा करूँगा गुरु जी की मौजूदगी में। जी बिल्कुल डांगी जी, आपकी भावनाओं का मैं बहुत आदर करता हूं, क्योंकि गुरु के प्रति अगर इतना प्रेम अगर कोई शिष्य रखता है तो निश्चित तौर पर गुरु को गर्व महसूस होता है। लेकिन अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं और खासकर विशेषकर मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर जो गांव-गांव की खबरें अगर कोई आप शहरों तक पहुंचाता है, हमारे प्रवासी या उत्तराखंडियों के पास पहुंचाता है, तो वो सबसे बड़ा नाम आता है जगमोहन डांगी का। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले एक विषय बार बार मेरे मन में आता है कि जगमोहन डांगी जी, कैसे आपने ये तय किया कि मैं एक ग्रामीण पत्रकारिता के रूप में अपना फील्ड चुनूं और उसमें आपने बहुत कुछ काम भी किया, तो कैसे शुरुआत हुई आपकी? राव जी, जैसे कि पहले राव जी मेरे सामने उदाहरण है, हम लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली में हमने पत्रकारिता शुरू की है। उसके बाद पौड़ी में मैं 7-8 साल रहा, लेकिन वहाँ एक पहचान नहीं थी। जब मैं गांव-गांव में छोटी मोटी खबरों को, आम आदमी की आवाज़ को, शासन प्रशासन की योजना को जमीन तक पहुँचा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे कोई बहुत सुकून मिल रहा है कि किसी की अगर मैंने मदद की। उसके बाद जब सोशल मीडिया का ज़माना आया, जब हम दिल्ली माकोतिक में, गढ़वाल भवन में अपने पुराने दिनों के बाद दोबारा लोगों को मिलने लगे, तो एक पहचान मिली है। तो दूर से लोग आवाज़ मारते हुए ग्रामीण पत्रकार जगमोहन डांगी, तो एक जो ग्रामीण पत्रकार का जो लेबल लगा है उससे मुझे बहुत बड़ी पहचान मिली है। और पौड़ी में किसी भी अधिकारी के पास जाना तो मैं एक बड़ू उससे कॉन्फिडेंस से जाता हूँ, क्योंकि मेरा नाम एक अलग से है, जगमोहन डांगी ग्रामीण पत्रकार। तो जो मैं जनता की जो छोटी मोटी समस्या, गांव गुठार की खबरों हो, उनको अपने आप में सरकार तक पहुंचाना, तो मैं अपने आप में एक बहुत शांति सी और एक सुकून सा मिलता है। इसलिए मैंने इस पेशे को ग्रामीण पत्रकार जरूर अपना लेबल है। और जी मैं रुकना चाहूँगा वो जी बिल्कुल, मैं भी देहरादून में बहुत वर्षों से रह रहा हूँ और मैंने वहाँ की पत्रकारिता भी देखी है, लेकिन जितना निर्भीक पत्रकारिता ग्रामीण पत्रकार करते हैं, मुझे लगता है कि शहर के पत्रकार कहीं ना कहीं बायस हो जाते हैं, चाहे सरकार के प्रति हो, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारियों के प्रति हो, तो एक उनकी वो फ्रीडम मुझे लगता नहीं है। लेकिन ग्रामीण पत्रकार जिस तरह से गांव-गांव की खबरों को लेके आते हैं और वहाँ की समस्याओं को लेके आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है। हम लोग जो प्रवासी वहाँ पे रहते हैं तो हमें लगता है हमारे गाँव के लिए कोई तो आवाज़ उठा रहा है। तो इस विषय पर मैं विशेष आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहूँगा कि निश्चित तौर पर जब भी हम आगे कभी उसमें होंगे, देहरादून में बड़े कुछ कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। साथ में हमारे बीच में इस समय हरेंद्र रावत जी हैं, जो गढ़वाल में अगर संस्कृति को बचाने की बात करें तो
बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। आपने बहुत सारे नाटक कर रहे हैं और उन नाटकों में आप दिल्ली में पिंगली जो संस्थान है उससे भी जुड़े हैं और बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। जी बड़े भाई साहब नमस्कार, आपका छोटा भाई हूँ। आज सौभाग्य है कि मैं आपसे वार्तालाप करना चाह रहा हूँ। जी बताएं कैसे शुरुआत हुई आपकी और किस तरह से आप देखते हैं? बहुत सौभाग्य है कि मैं आपके सम्मुख जो है अपनी कुछ बातें रख रहा हूँ। तो बात जहाँ तक अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पहनावा इसके बारे में है, तो भाई मैं जो है 2014 में बैंक से रिटायर हो गया था। और रिटायर होने के बाद जो है जो एक हवा से बन जाती है, यार अब रिटायर आप हो गए हैं तो अब इसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं बैंक से ही जो है अपने ये नाटकों में पार्टिसिपेट करता था और मैंने करीब 8-10 नाटक बैंक से भी किए हुए हैं, लेकिन वो सब नाटक हमारे हिंदी में होते थे। और रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने जो है अपनी 2-3 संस्थाएं हैं दिल्ली में। एक हाइलर्स ग्रुप है जो कि नामी जो है संस्था है, गढ़वाली संस्था मतलब जो है, और एक हमारा उत्तराखंड फिल्म एंड नाटक इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों मैंने जो है संस्थाएं ज्वाइन करी और यहीं इन्हीं से ही जो है फिर मैंने जो है नाटकों में, गढ़वाली नाटकों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और बड़े दिग्गज जो है डायरेक्टर्स उनके अंडर में हमने काम किया है। और हरी सेगवाल जी है और एक दो और है, मित्रानंद कुकरेती जी है। तो इनके अंडर में हमने काफ़ी जो है नाटक किया, काफ़ी फेमस नाटक है। और आपको शायद पता होगा देहरादून भी हम एक नाटक लेके आए थे, तो उसमें बल्कि अपने पापा जी मेरे मामा जी लगते हैं, वो भी उस नाटक को देखने के लिए आए थे। नाटक का इस समय नाम क्या याद नहीं आ रहा है, तीनू रौती। बहुत ही बेहतरीन, राजा का मेरा एक रोल था उसमें और बहुत ही बेहतरीन था, काफी पॉपुलर हुआ था, बहुत पॉपुलर। तो बस ऐसे ही बस इन्हीं चीज़ों से जो है मैंने अपना जो है टाइम पास करना शुरू किया। और एक चीज़ और बता दूं, मैं अभी 12 दिन मैं उत्तरकाशी में जो है रह के आ रहा हूँ।